देखो, आपने मोबाइल कब स्टार्ट किया? किस एज में स्टार्ट किया? 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया हमने। आपने 30 की एज में किया, 25 की एज में, किस एज में? 25 की एज में। 25 की एज में। आपका बेटा कितना बड़ा है? बेटा मेरा अभी 10 साल का 10 साल का है। वो करता है? यूज़ करता है। बिल्कुल। लेकिन अभी एक इंटरनेशनल क्लाइंट से हमें ऑर्डर आना था और ऑर्डर इस वजह से कैंसिल हो गया कि उन्होंने पूछा कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो, और मेरे पास वेबसाइट नहीं थी। तो क्लाइंट पूछते हैं कि अच्छा आप अपने हमें कुछ ना सैंपल भेजो, तो हम कभी उनको व्हाट्सएप भेजते हैं, कभी अपनी गूगल लोकेशन भेजते हैं, कभी हम अपना एड्रेस भेजते हैं। तो आप सोचो कि अगर सारा कुछ अगर आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, आपके नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो जैसे ही नए आते हैं आपने अपनी वेबसाइट पे लोड कर दिया, यू जस्ट टू हैव शेयर योर डोमेन लिंक विद द क्लाइंट। आपको बोलना कि यार ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है एंड दिस इज अप टू डेट। जो हम काम कर रहे हैं डेली चेंज हो रहा है, वो सारा कुछ उसमें अपडेटेड है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर फाउंडर मिस्टर सुशील कुमार जी से। उन्होंने कैसे अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी और एक सक्सेसफुल जो बिजनेस है वो बिल्ड किया, जो कि आज की डेट में हर एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट को, एक्सपर्ट को या एजेंसी को ऐसे बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। एक तरह से आज का वीडियो डिस्कशन ही है। तो हो सकता है इस वीडियो को देख के उनके द्वारा दिए गए सजेशन को फॉलो करके हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग का एज ए कैरियर स्टार्ट करूँगा, अपनी एजेंसी स्टार्ट करूँगा, टीम बनाऊंगा जहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दूंगा, तो वो अलग अलग तरह से इनसे दिए गए सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वेलकम सुशील जी आपका चैनल पे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप पहले से थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। एक्चुअली हमारा यूट्यूब के ऊपर भी एक चैनल है पॉइंटर सॉफ्ट के नाम से, और वेबसाइट है pointersoft.in के नाम से। 2009 में हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं इंटर्नशिप के एकदम बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हालांकि चैलेंजेस सभी बिजनेस में आते हैं, हमारे भी चैलेंजेस रहे हैं। जर्नी है फिर तो आपकी 2009 में आपने स्टार्ट 2009 में हमने अपना डोमेन बुक किया और उसके बाद वेबसाइट बनानी शुरू की। डोमेन आपका तब का pointersoft.in 2009 का बुक है। और उसके बाद धीरे धीरे आज की डेट में हमारे टाइम पे तो इंटरनेट मार्केटिंग का या किसी बहुत ज्यादा नॉलेज था भी नहीं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि हम अगर थोड़ा सा भी कंटेंट डाल देते थे तो वो गूगल में रैंक हो जाता था। आप क्या खै गए डाल दोगे तो अगले दिन रैंक होकर आप कभी जैसे आपने मान लो टाइटल में अपना कीवर्ड डाल दिया, हाँ, हमारी ऑडियंस को पता ही होगा। हाँ, जब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो वो कुछ ही विद इन कपल ऑफ डेज आपका रैंक हो जाता था बिना ऑफ पेज किए। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या एक लेवल पर पहुंचाने के लिए आज भी और पहले भी एक ही चीज चाहिए, वो थी लीड। अब लीड कैसे आए? बिल्कुल सबसे जरूरी यही होता है कि आपके पास लीड के क्या क्या सोर्सेज है। लीड के सोर्सेज हर किसी भी लीड के क्या क्या चैलेंज है। हाँ, लीड के क्या क्या लीड जनरेट करने के लिए आपके सामने क्या क्या चैलेंजेज आएंगे और वो आपको कैसे कैसे ओवरकम करने हैं दोस्तों, जिसको हम लीड फनल भी कहते हैं। हाँ, लीड फनल्स बनाई होती हैं। तो आज इनसे हम सारा कुछ जानेंगे। और लीड जनरेट करने के लिए अलग अलग बिजनेस के लिए हो सकता है, कुछ बिजनेस ऑफलाइन लीड जनरेट करते हैं, कुछ ऑनलाइन लीड जनरेट करते हैं। बट कोविड के बाद मुझे लगता है कि 90% बिजनेस ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए। हर किसी को ऑनलाइन के बारे में पता लग गया कि यहाँ से कितना कम कॉस्ट में कितना अच्छा लीड और कितनी अच्छी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। तो सर, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनलाइन होंगे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, तो उससे आपका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो भी धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, चाहे उनकी प्रोडक्ट थी, सब अपनी वेबसाइट बनाई। हाँ, सब बिना वेबसाइट के कोई भी काम करना आज की डेट में बड़ा टफ है। और बिजनेस के लिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका abc.com कंपनी का अगर नेम है तो आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बिना वेबसाइट के ऑनलाइन प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमने भी देखा है कि जैसे लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं,
तो क्लाइंट पूछते हैं कि अच्छा आप अपने हमें कुछ ना सैंपल भेजो, तो हम कभी उनको व्हाट्सएप भेजते हैं, कभी अपनी गूगल लोकेशन भेजते हैं, कभी हम अपना एड्रेस भेजते हैं। तो आप सोचो कि अगर सारा कुछ अगर आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, आपके नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो जैसे ही नए आते हैं आपने अपनी वेबसाइट पे लोड कर दिया, यू जस्ट टू हैव शेयर योर डोमेन लिंक विद द क्लाइंट। आपको बोलना कि यार ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है एंड दिस इज अप टू डेट, जो हम काम कर रहे हैं डेली चेंज हो रहा है वो सारा कुछ उसमें अपडेटेड है। आपका पीडीएफ है, प्रोफाइल है, कहीं मान लो किसी ने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, अपलोड करने, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो सारी एक तरह से आई थिंक वन प्लेटफॉर्म है। हाँ, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा आपका, कि आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी किसने स्टार्ट की, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, क्या आपका फोन नंबर है, क्या आपकी ईमेल आईडी है, क्या आपका टीम साइज है, क्या आपका जीएसटी नंबर क्या है आपका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मतलब आप एक abc.com वेबसाइट ओपन करेंगे, उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपके सामने होगा। अभी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट अभी आए वेबसाइट बनाने, तो हमने भी उनसे पूछा कि आप मतलब क्यों बनाना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है या एसईओ करवाना। उन्होंने बोला मुझे अभी कुछ नहीं करवाना, वो भी धीरे धीरे कराऊंगा। लेकिन अभी एक इंटरनेशनल क्लाइंट से हमें ऑर्डर आना था और ऑर्डर इस वजह से कैंसिल हो गया कि उन्होंने पूछा कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो, और मेरे पास वेबसाइट नहीं थी। तो देखो जो बाहर वाले क्लाइंट है, जहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बिना वेबसाइट के किसी के साथ इंट्रोड्यूस भी होना नहीं चाहते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है वेबसाइट का होना, तो बहुत जरूरी है। वेबसाइट के साथ साथ आपके सोशल मीडिया पर पेजेज, सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रोफाइल होना मस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का मैं नाम लूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ज़्यादा लोग और इतने प्रोफेशनल लोग, इतने ज़्यादा बिजनेसमैन वहाँ पर है जो आपका प्रोफाइल देखकर आपको ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आपका ब्रांड उनकी नज़रों से निकलेगा और जब वो करेंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आप ये सब बेसिक चीजें करते हैं तो डेफिनेटली एक लीड का जो है सोर्स आपका रेडी हो जाएगा। सही कह रहे हो। उसके बाद आप उसको कितना प्रमोट करते हैं वो सेकंड थिंग है, बट बेसिकली एक इसमें मेरा क्वेश्चन है, जैसे कई बार कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि आप एसएमओ कर रहे हो, जहाँ हम लेट्स सपोज कर भी रहे हैं, तो उससे कुछ ना ऐसा कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो रहा हमें कि भाई हमारी कोई सेल हुई है जब तो वो थोड़ा सा बताइए कि हमें क्या क्या सोशल मीडिया ब्रांडिंग टारगेट करने चाहिए। सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप लीड जनरेट की बात करते हैं तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ करवाना, मतलब किसी ना किसी जो है आप कोई सर्च क्वेरी गूगल में सर्च करते हैं। अगर आपकी नीड है कि फिजियोथेरेपी, दोस्तों फॉर एग्जांपल हम इनसे जानते बात करते हैं कि मेरी गाजियाबाद में लैपटॉप रिपेयर की शॉप है किसी तो सर उसके तो कैसे प्लान करना थोड़ा बताइए। लैपटॉप रिपेयर की शॉप है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि लैपटॉप रिपेयर सर्विस नियर मी, लैपटॉप रिपेयर शॉप नियर मी, लैपटॉप रिपेयर स्टोर नियर मी, या लैपटॉप रिपेयर सेंटर इन गाजियाबाद, राइट उस सिटी का नाम। तो इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन सामने वाले के माइंड में क्या आता है वो उसके ऊपर है, बट आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट। मतलब हो गया कि दोस्तों इसको हम कहते हैं सर्च इंटेंट। हाँ, देखो सेम चीज को अलग अलग लोग अलग अलग थॉट प्रोसेस से सर्च करते हैं। कुछ सर्च करेंगे कि नियर मी, कुछ हो सकता है इसी कीवर्ड को ऐसे सर्च कर लें कि नियर बाई लैपटॉप रिपेयर पर्सन, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं नियर बाई लैपटॉप रिपेयर स्पेशलिस्ट। तो ये सारे अगर कीवर्ड आप सोचो कि अगर आप गूगल में डालो और वहाँ पे पहले पेज पे आपकी वेबसाइट आ जाए, वो उसको कैसा लगेगा ये कस्टमर को कि यार कितना ट्रस्टवर्दी है बंदा। मतलब मैं अगर वहाँ पे उसको एड्रेस मिल जाता है, वो लीड के थ्रू आपको कॉल आती है, फॉर्म फिल करता है, आपके पास मेल आ रही है या व्हाट्सएप चैट से होता है, तो वो उसके कन्वर्ट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आगे सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, अभी ये तो हमने इम्पोर्टेंस और रोल के बारे में समझ लिया कि हमारे बिजनेस के लिए सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए पॉइंटर शॉप को चलाने में या एस्टेब्लिश करने में? जो पॉइंटर शॉप को मैं चाहता हूँ जो मुझे जो चैलेंजेस आए, मुझे ऐसा लगता है 90% लोगों को सेम चैलेंज आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे कुछ ऐसा अलग से नहीं हुआ मेरे साथ जो और लोगों के साथ नहीं होता होगा। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक अच्छी टीम बनानी है। अच्छी टीम बनाने के लिए आपकी टीम में अच्छे लोग होने चाहिए जो थोड़ा बहुत कभी कभी
प्लस माइनस होता रहता है। जैसे आपकी टीम अच्छी बन जाती है, प्रोजेक्ट कौन लेकर आएगा? टीम लेके आएगी, टीम लेकर आएगी, करेगी भी टीम। जब प्रोजेक्ट आपके पास हो गए तो आप ऑल टाइम एंगेज रहेंगे। बिल्कुल। अगर एंगेजमेंट है, अगर फ्री बैठे हैं तो प्रॉब्लम है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स कब आएंगे? जब आपके पास अच्छी टीम होगी। टीम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका मतलब कि अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट है टीम, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा बड़े प्रोजेक्ट लेने का। अगर आपकी टीम है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर टीम नहीं है तो फिर आप सोच कर देखो अकेला आदमी क्या करेगा। चलो सर, पहला पॉइंट तो हो गया टीम का। सेकंड, और क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है धीरे धीरे, वो भी डे 1 पर नहीं बनता। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना, तो दोस्तों कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बिजनेस में जो है पेशेंस के बिना कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको लॉन्ग रन में करना है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में 1 क्वेरी आएगी, 2 क्वेरी आएगी, 3 क्वेरी, पहले दिन 100 क्वेरीज नहीं आएगी। बिल्कुल। फर्स्ट मंथ आपके 100 क्लाइंट नहीं बने, पर आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए 100 क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद से सोचो कि सेम प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। आप एक पेड़ लगा रहे हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। जब बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आंधी आ जाए, बिल्कुल, गिर भी जाए, फिर से पेड़ लगाना, वो जगह भी आपको रखना पड़ेगा। सही तो इस तरीके से चैलेंजेस हर किसी के सामने आते हैं। जैसे आपने बोला कि आपके बच्चे की तरह या पेड़ की तरह, छोटे पेड़ की तरह, तो दैट मीन्स आपको डेली पानी डालना है। हाँ, डेली पानी। आपको अपनी टीम पे भी ध्यान देना है दोस्तों। आपको ऑफिस में भी देखना है कि किस चीज़ की कमी है। कोई क्लाइंट विजिट करके गया, क्या फीडबैक है, क्या उसकी वाइब्स थी, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है, और आपको अपनी वेबसाइट पे भी डेली ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो टीम ही है। ठीक है जी। अगर आपकी टीम जो है पॉजिटिविटी से भरी हुई है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव माहौल होगा। हाँ, पॉजिटिव माहौल। टीम के अंदर निगेटिविटी है तो ऑफिस में एक और दूसरे टाइप का, मतलब टीम से भी पहले हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी, अगर हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। टीम को भी वो चीज दिख जाती है। ठीक है सर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑल टाइम आपको पॉजिटिव रहना है। राइट। एक सर हमारी इंडस्ट्री में चैलेंज आता है कि जैसे जो हमारा रिन्यूअबल परसेंटेज होता है वेबसाइट का, उसके काफ़ी मेरे पास भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसको हम कैसे टैकल करें, मतलब कि क्लाइंट हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे। देखो, हर बंदे का अलग अलग सोल्यूशन है। कोई सेम सोल्यूशन को X में बेच रहा है, कोई X+1 में बेच रहा है, कोई X-2 में बेच रहा है। देखो, हर किसी का अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे लेते हैं। सभी डॉक्टर की फीस सेम नहीं है, उनकी डिग्री के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। तो उसमें आपको इस सिचुएशन से हम कैसे निकलें कि भाई लेट्स सपोज आपने 100 क्लाइंट बनाए हैं और वो बने रहें। देखो, एक आधा ऊपर नीचे हो जाए वो तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर आपके 10 क्लाइंट कम हो गए, तो उनको कैसे जोड़ के रखें अपने साथ? देखो, एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि अगर कोई मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, मुझे वह सस्ता मिले। हाँ, बिल्कुल। तो इसको कम करना बड़ा टफ है, बट आप उसको समझा सकते हैं। किस तरीके से समझा सकते हैं? अगर कोई ऑर्डर आपको X अमाउंट का आया, ठीक है, तो क्लाइंट सोचता है उसमें X+1 की सर्विस मिले मुझे। बिल्कुल। आपके पास एक वेबसाइट का ऑर्डर आया, सपोज करो डॉक्टर की, और डॉक्टर की डायरेक्टरी बननी है। ठीक है। शुरू के दिनों में आपके पास जो ऑर्डर आता है कि डॉक्टर्स की डायरेक्टरी बनानी है, डॉक्टर की डिटेल डालनी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है, बुक करना है, आपको ऐसे रेडी करना है सर। जब वो बनना शुरू होता है तब ये रिक्वायरमेंट रहती है। जब वो आधा बन जाता है तब वह रिक्वायरमेंट कन्वर्ट हो जाती है कि हमें तो प्रैक्टो जैसा चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है, आप दूसरे फील्ड का ले लो या किसी भी फील्ड, हर फील्ड में ऐसा है। अगर आपके पास ई-कॉमर्स वेबसाइट का ऑर्डर आता है, शुरू में वह ई-कॉमर्स वेबसाइट का ऑर्डर होता है, पर जब आप कुछ दिन उस पर काम करते हैं, वह फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है कि मुझे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसा तो इसमें जो पॉसिबल नहीं, उसके लिए आपको क्लाइंट को एजुकेट करना होगा। उसको रियलिस्टिक चीजें बतानी होगी कि ऐसा पॉसिबल कब है। एक मतलब स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, दोनों क्लियर रहे आपस में। अगर वो भी मतलब फुलावी सपने देख रहा है और आप उसको क्लियर नहीं कर रहे, राइट, तो दिक्कत आएगी। आपको उसको जो रियल चीजें हैं वह बतानी है।
ठीक है। तो उससे आपका जो है क्लाइंट की जो आपके साथ काम करने का वो है वो लंबे टाइम तक रहेगा। और रिन्यूअल के लिए आप जो है ईमेल एक अच्छी जो मेल सर्विस है वह प्रोवाइड करें। वेब मेल बिल्कुल मत करें। वेब मेल में दिक्कत आती है, वेब मेल में इश्यूज आते हैं। फिर क्लाइंट सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वेब मेल के? क्या वेब मेल के लिए गूगल वर्क स्पेस है, रेडिफ है, माइक्रोसॉफ्ट है, जोहो है, और भी कई हैं। ये सॉल्यूशन पेड सॉल्यूशन है, ये पेड सॉल्यूशन है, बट इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब हाँ बहुत ज्यादा 400-500 से स्टार्टिंग है ईयरली। हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इजीली। उससे क्लाइंट का भी एक ट्रस्ट बनेगा, ब्रांड बनेगा। कभी ऑफिशियल मेल से हमें मेल आ रही है, उसके क्लाइंट को जा रही है, तो वो उस वजह से वो रिन्यू भी करेगा। हाँ, जब यूज करेगा उसको तो रिन्यू भी कराएगा। और यूज कर रहा है और उसके मतलब का नहीं है, बिल्कुल, उसको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा। बिल्कुल। और कुछ क्लाइंट का रिन्यू नहीं कराने का रीजन ये भी होता है कि उनका बिजनेस बंद हो जाता है। अच्छा। और क्लाइंट बोलते नहीं कि हमारा बिजनेस बंद हो गया। भाई जो स्टार्टअप है या जो नए काम कर रहे हैं वही आप लोगों से ज्यादा वेबसाइट बनाते हैं। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वो तो वेबसाइट नहीं बनवाएंगे आप, वो नहीं बनाएंगे। हाँ। वो उनकी बनी होगी या ऑलरेडी किसी एजेंसी के साथ उनका टीम उनकी संभाल ही रही होगी। बिल्कुल, ठीक है। अगर सर इसमें डिजिटल मार्केटिंग में हम अलग अलग प्रोफाइल की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रोफाइल हमारे आ जाते हैं? जैसे हमने वेबसाइट से स्टार्ट किया कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट एक पार्ट होता है, सोशल मीडिया होता है। अगर डिज़ाइन डेजिग्नेशन वाइज देखा जाए तो क्या क्या पोर्टफोलियोज होते हैं? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट डिजाइन फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अब जो ये URL है आपकी कंपनी का futuregenapps.com, इस URL को आपको प्रमोट करना है। ठीक है। इसको प्रमोट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल पर आपको, गूगल एक सर्च इंजन हाँ जी, ऐसे कई सर्च इंजन है, आपको किसी सर्च इंजन में अपने आप को प्रमोट करना है। तो गूगल के अंदर भी 3 अलग अलग तरीके के सर्च रिजल्ट आते हैं। जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी या फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली, वो क्या क्या तो उसमें सबसे पहले आएगा गूगल एड्स, स्पॉन्सर्ड या एड्स, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। हाँ, ठीक है। शुरू के 4 रिजल्ट हुए होते हैं। उसके बाद सेकंड होता है जो गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट होते हैं, गूगल मैप भी कहते हैं। हाँ, GMB, गूगल मैप्स या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है। 3 रिजल्ट हुए होते हैं। और तीसरा जो है SEO के सर्च रिजल्ट होते हैं। तो सर्च इंजन के अंदर ही 3 तरह के सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देंगे और तीनों तरीके अलग अलग तरीका है तीनों को। एक को छोड़ के दोस्तों दोनों बाकी ऑर्गेनिक है। स्पॉन्सर्ड को छोड़ के वो पेड मार्केटिंग का पार्ट होता है, हमारे CPC के एडवर्ड का पार्ट होता है। और दूसरे जो जैसे इन्होंने बताया GMB, उसका भी सर अलग से SEO होता है, जो उसमें कैसे रैंकिंग होती है? हाँ, उसमें भी SEO होता है। और अगर आप वेबसाइट का SEO कर रहे हैं तो उसका भी SEO करना इंक्लूडेड होता है, हाँ, पार्ट होता है, मतलब वो पैकेज का पार्ट है। हाँ, पैकेज का। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही फिर अगर आप किसी सोशल मीडिया पर प्रमोशन करते हैं तो वहां पर भी 2 तरह का है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे एक एड्स और एक ऑर्गेनिक। आप सिंपल पोस्ट डालो हैशटैग के साथ तो कुछ ना कुछ रीच तो जरूर मिलेगी। और अगर आप उसको पोस्ट कर दें, जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, अगर हम प्रोफाइल वाइज जाएं तो एक हमारी पोजीशन होगी वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपर। हाँ, ठीक है। सेकंड होगी हमारी, हमने SEO की बात करी ऑर्गेनिक की, तो आपका होगा SEO एक्सपर्ट बंदा आपको चाहिए। ठीक है। थर्ड, जैसे SEO के ऊपर भी रिजल्ट आते हैं तो आपको एक PPC या एडवर्ड एक्सपर्ट जिसको पेड मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज हो, गूगल एडवर्ड का। ठीक है सर, 3 पोजीशन तो ये होगी। अब आप बता रहे थे कुछ सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया पर जैसे आप कोई पोस्ट डालते हैं तो वहां पर 2 तरीके से डाली जा सकती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। मतलब 2 तरीके से प्रमोशन हो सकता है। वहां पे भी पेड होता है। हाँ, आप कोई भी पोस्ट डालते हैं। मेजर प्लेटफॉर्म कौन कौन से सोशल मीडिया में जो यूज होते हैं, जहां हमें करने चाहिए यूज? फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। ट्विटर पर इतना ज़्यादा बिजनेस के लिए नहीं, कमर्शियल नहीं है। हाँ। तो ये 3 तो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इनका आप यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने प्रोफाइल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। और पोस्ट करने का एक सिंपल प्रोसीजर है कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं, जो क्रिएटिव बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड कम से कम 3 लाइन का कंटेंट। हाँ, और अगर यूनिक कंटेंट लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, मतलब जिसको हम माइक्रो ब्लॉग कहते हैं। हाँ, माइक्रो ब्लॉग। और हैशटैग का यूज जरूर करें, क्योंकि हैशटैग से सर्च बढ़ती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, इंप्रेशंस ज़्यादा आते हैं।
ठीक है सर, तो एक हमारा होगा सोशल मीडिया एक्सपर्ट बंदा हमें चाहिए। ठीक है। फिर इसमें जो है यूट्यूब भी कर सकते हैं, जैसे आप क्रिएटिव वीडियो का काफी मार्केटिंग चल रही है अभी। वीडियो कंटेंट के ऊपर यूट्यूब पर आप वीडियो बनाकर, और यूट्यूब पर भी सेम प्रोसेस है सर। एक मेरा वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे लेट्स सपोज किसी का यूट्यूब चैनल है, मान लो कि उसका ब्यूटी से रिलेटेड कुछ है, जहाँ कुछ क्लॉथिंग का बिजनेस है, लेडीज़ के कुछ गारमेंट्स हैं, तो वो वीडियो बना रहे हैं, तो उनको यूट्यूब पे प्रमोट करना चाहिए या फेसबुक पे एज ए वीडियो प्रमोट करना चाहिए? रील एज ए रील है। हाँ जी, मतलब रिजल्ट वाइज देखा जाए तो आपको क्या लगता है किसके रिजल्ट ज़्यादा? देखो, वीडियो कंटेंट में सबसे ज़्यादा रिजल्ट तो यूट्यूब से ही आएगा। यूट्यूब से ही आएगा। हाँ, अगर वीडियो कंटेंट की आप बात करें, छोटा वीडियो है, मतलब कुछ सेकंड्स में है, तो रील्स के तौर पर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कर सकते हैं। ठीक। शॉर्ट्स का सेक्शन है यूट्यूब पर, शॉर्ट्स में कर शॉर्ट्स डाल सकते मतलब 1 मिनट से अगर छोटा आपका वीडियो है। हाँ, पर अगर आपको वीडियो से ज़्यादा इम्प्रेशंस और ज़्यादा व्यूज लेने हैं तो यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो उसके लिए क्या कोई अलग से प्रोफाइल होता है हमारा? आपको वीडियो वाला बंदा अलग से हायर करना पड़ता है? हाँ, वीडियो एडिट उसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया वीडियो प्रिपरेशन क्रिएशन, एडिटिंग वाला पार्ट हो गया। तो उसके लिए वीडियो एडिटर अच्छे की जरूरत है, जहाँ आप किसी को आउटसोर्स करोगे। हाँ, आउटसोर्स करेंगे या फिर आप इन हाउस रखेंगे। और अगर आप यूट्यूब की बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कंसिस्टेंसी। अगर आपने वीडियो डाले, एक वीडियो आज डाला, एक महीने बाद डाला, 6 महीने बाद डाला, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप वीकली 2 वीडियो शेड्यूल करें या वीकली 1 वीडियो शेड्यूल करें, पर कंसिस्टेंसी के साथ हाँ, आपको करना पड़ेगा। तो तब आपके धीरे धीरे हाँ रिजल्ट आएंगे। हाँ, ठीक है। और यूट्यूब पर भी, जैसे यूट्यूब आपको पता है गूगल का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर भी एडवर्ड चलता है। हाँ जी। आप वीडियो को भी स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, वीडियो को स्पॉन्सर्ड कर वीडियो की पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे भी वीडियो में भी उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उसमें भी जो है आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टैग, इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक बार दोबारा बताएंगे? टाइटल हो गया, टाइटल पर ध्यान देना है। टाइटल में आपको अपने कीवर्ड इंक्लूड करें, या फिर अगर कोई की पॉइंट है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड उस वीडियो के अंदर, वो आप इंक्लूड करें। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग हो गया, थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में, व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट। हाँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सबसे की पॉइंट होता है किसी भी वीडियो का। और थंबनेल मतलब उस वीडियो का एक ऐसा पार्ट है जो आप एक वीडियो को एक ग्राफिक्स के तौर में जो है एक एज ए ग्राफिक्स प्रेजेंट करें कि इस वीडियो के अंदर क्या है, मतलब कैसे बने इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि आपका वीडियो पे लोग क्लिक करेंगे या नहीं, वो आपके थंबनेल पे डिपेंड करता है। थंबनेल पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो बहुत अच्छा है, मतलब आपका थंबनेल जो है वो ऐसा है कि घर का बाहर का मेन गेट है वो, अगर मेन गेट अच्छा नहीं होगा तो किसी का अंदर जाने का मन नहीं करेगा। तो दैट मीन्स उस पर भी हमें 2-3 मिनट लगाने चाहिए। आप वीडियो बनाते हैं कि घर बैठे पैसे कैसे कमाए, बिल्कुल। और वीडियो के थंबनेल में अगर आप कुछ ऐसा डाल देते हैं कि घर बैठे करोड़पति कैसे बने, तो मैं 1 महीने में 20 लाख कमाए तो लोग क्लिक करेंगे। ये एक एग्जांपल है। तो मतलब गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन कैची सा हो थोड़ा। हाँ, लोग क्लिक बेट करते हैं हालांकि, पर आपके बिजनेस से, आपके वीडियो से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर लेट्स सपोज मेरे पास तरीका है रैंक करवाने का कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं रैंक हो रही है तो मैं 10 दिन में रैंक करवाता हूँ। किसी के पास कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एसईओ की नॉलेज है तभी कर सकते। शॉर्टकट देयर इज नो। ना मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर ऐसा शॉर्टकट होता तो खुद यूट्यूब के चैनल सबसे ऊपर होते। राइट। एल्गोरिथम तो सबके लिए सेम सही बात। और एक बार जब आ जाते हैं आपके चैनल पर विजिटर, तो आपके व्यूज ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, और जितना ज़्यादा व्यूज बढ़ते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ऐसा लगता है कि सच में ये वीडियो इसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, इस कंटेंट तो उसके को लगता है, एल्गोरिथम को ऐसा लगता है, तो सजेशन में जाती है, ब्राउज फीचर में जाती है, होम पेज पर शो होती है। ठीक है। लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि
व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, मतलब फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द एजेंसी पर्सपेक्टिव। एज ए बिजनेसमैन मैं सोचूं तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, या उसी तरह से करवानी चाहिए जैसे बाकी एजेंसीज करती हैं, जहाँ फिर ये क्वेश्चन दूसरे पर्सपेक्टिव से भी है कि लेट्स सपोज किसी को अपनी एजेंसी खोलनी है कि यार इसका बहुत काम चल रहा है, चलो मैं ये ऑफिस इसका खोलता हूँ या बनता हूँ, वो आपको क्या फ्यूचर लगता है इंडिया में? देखो, आपने मोबाइल कब स्टार्ट किया, किस एज में स्टार्ट किया? बहुत साल पहले स्टार्ट कर दिया हमने। आपने 30 की एज में किया, 25 की एज में, किस एज में? 25 की एज में। 25 की एज में। आपका बेटा कितना बड़ा है? बेटा मेरा अभी 10 साल का है। 10 साल का है, वो करता है, यूज़ करता है बिल्कुल। तो डिजिटल डिवाइस जितना ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग उतना ज़्यादा स्कोप है। ओके, मतलब पहले से ज़्यादा स्कोप है। हाँ, ये डिवाइस जितना ज़्यादा यूज होंगे। पहले मुझे नहीं लगता कि घर में जो है एक के पास मोबाइल होता, नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। उससे पहले अगर देखेंगे आप, किसी के पास नहीं होता था, किसी के पास भी नहीं होता। तो उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप नहीं था। आज आपका बेटा जो है तो आपसे ज़्यादा सर्च करता है, हमारे से ज़्यादा उनको फीचर्स पता है। नया मोबाइल लेते हैं तो हमें पता नहीं होता, उनको पता होता, उनको पता होता, बल्कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि यार बेटा ये बता देना ये कैसे होगा, ये कैसे होगा एग्जैक्टली। तो आपका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, वहाँ पे आपको मार्केट करना ही करना है। हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहा है। वो उसका नॉलेज के लिए यूज कर रहा है या अपनी सर्विस बेच रहा है। आप और मैं एज ए सर्विस इसको जो है समझ रहे हैं, बट आज के बच्चे सारा कुछ जो है अपने नोट्स इसी पर बना रहे हैं, नोट्स एजुकेशन पर्पस से इसी पर। राइट, बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो दोस्तों हम आगे भी एक वीडियो बनाएंगे डिटेल चैट जीपीटी के ऊपर, सर से जानेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। बच्चे चैट जीपीटी यूज करके अपना होमवर्क करते हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो वो गलत भी नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं पता, पूरा होमवर्क नहीं करना, लेकिन अगर कुछ नहीं पता तो आप वहाँ से आंसर ले सकते हैं। वहाँ से आंसर गूगल में आप डालोगे तो गूगल में तो पूरी लिस्ट आ जाती है। वहाँ पे आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसमें से मैं पहले वाली वेबसाइट में अच्छा आंसर मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। बट चैट जीपीटी आपको एग्जैक्ट आंसर की ऑप्शन जो है वो पीछे से निचोड़ के आपको दे देगा। वहाँ पे सर्च बिहेवियर चेंज हो गए, वो सर्च पर ज़्यादा काम होने लगा। अच्छा, ये कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे पहले आप सर्च करते थे वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन इंडिया, ठीक है, उसको लिखना नहीं पड़ता था। अब आप जो है बोल देते हैं, अपने आप वॉइस कमांड लेता है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। नहीं, वेब सर्च तो उसी अकॉर्डिंग आते हैं, आप टाइप करें या फिर बोले, वो एक ही बात है। हाँ, वो एक ही बात है, बट फास्ट हो गया। फास्ट हो गया, हाँ, फास्ट हो, सही कह रहे हैं, फास्ट हो गया, यूजर के लिए बहुत इजी हो गया। हाँ, यूजर के लिए काफ़ी इजी हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग के बिना बिजनेस छोड़ो, वैसे पॉसिबल नहीं है। होमवर्क नहीं कर सकते आजकल बच्चे, नहीं कर सकते, सही बात। एजुकेशन में डॉक्टर्स के लिए आप देख लो, बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के नहीं हो सकता। तो सारा कुछ देखा जाए तो ऑनलाइन ही है, चाहे आप टीचर के लिए देख लो, बिल्कुल। आप ऑनलाइन जो है कोर्स, मुझे अपने पेट के लिए कंसल्ट करना है तो वो भी मैं ऑनलाइन ही देखते। घर की मान लो लेट्स सपोज मुझे वाइट वॉश कराना है, पेंट कराना है, तो मैं वो भी ऑनलाइन ही देखूंगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं। मुझे पेस्ट कंट्रोल कराना है तो मैं ऑनलाइन ही देखूंगा। ऑनलाइन इनोग्रेशन हो रहे हैं बड़े बड़े प्लांट्स के, और कुछ वर्चुअल मीटिंग्स चल रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इसका फ्यूचर के बारे में तो अभी आपको जो है सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना ब्राइट नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अच्छा, हाँ। तो ये तो हो गया कि एजेंसी की तरफ से। बिजनेसमैन के लिए भी चीज़ें बदलती रहेंगी, प्लेटफॉर्म नए आते रहेंगे, आपको क्या लगता है? मतलब जो उन्हीं, मेरा ऐसा मानना है, बिजनेसमैन के लिए अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना जरूरी है। गूगल कहीं नहीं जाने वाला, फेसबुक कहीं नहीं जाने वाला, इंस्टा कहीं नहीं जाने वाला। और ऐड हो सकते हैं, नए ऐड हो सकते हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो SEO के लिए है, या फिर SMO के लिए है, या फिर गूगल एड्स के लिए है, उनका यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते। हाँ, ग्रो कर सकते हैं। राइट। गूगल की एल्गोरिथम चेंज हो सकती है, बट प्लेटफॉर्म तो वही रहेगा।
एल्गोरिथम तो पास्ट में भी हमने एल्गोरिथम जो है यही चेंज होगी कि ज़्यादा पार्ट पेड हो जाएगा। अच्छा, पहले आप देखते थे कि गूगल में टॉप में दिखते थे और बॉटम में। मैंने भी नोटिस किया, गूगल में पहले देखते थे तो टॉप में एक दो स्पॉन्सर्ड ऐड आती थी फर्स्ट पेज पर ऊपर। अब 4-5 आती है, कभी 3 आती है, कभी 4, कभी 5 भी आ जाती है। और कभी आपको लगता है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट कम हो गए हैं। उससे आप देखोगे गूगल माई बिजनेस में कोई भी एड रिजल्ट नहीं होते थे स्पॉन्सर्ड। उसमें भी स्पॉन्सर्ड आ गए। तो दोस्तों आप अपने गूगल माई बिजनेस का भी ऐड चला सकते हैं, वो हम और ये वाली वीडियो। हालांकि हमारा वीडियो बिजनेसमैन के लिए है कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें। ग्रो करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प ले, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर करें और अपना प्रोफाइल एक अच्छे से बनाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें। खुद से कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर काम के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर आप हायर भी करना है तो यू शुड हैव अ नॉलेज कि यार कोई आपको एजेंसी या मार्केटर ना बेवकूफ़ ना बन जाए कि हाँ जी आपने एसईओ का लेट्स सपोज 1 साल का पैकेज ले लिया और आपको पता ही नहीं है कि क्या काम हो रहा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपको हो सके तो आप फ्री ट्रेनिंग भी, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी पेड ट्रेनिंग भी आप ट्रेनिंग लेके, इस पर्पस है नहीं कि आप करने बैठोगे। अगर आप करने बैठोगे तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे और उतना टेक्निकली आप कर भी नहीं पाओगे। ये चीज़ हमें समझ आती है 1-2 महीने करने के बाद। फिर हमें लगता है कि यार छोड़, मैं नहीं कर सकता, किसी से करवाता हूँ। लेकिन देखो उसमें क्या आपको पता तो होगा ना। आप उस बंदे को पूछोगे कि यार बता तूने मेरी ऑन पेज की स्ट्रैटेजी क्या बनाई है और मुझे हर महीने रिपोर्ट भेज के क्या ऑफ पेज में क्या वर्क किया है, पहले कीवर्ड किस पोजीशन पे थे, अब कहाँ पे है। तो नॉलेज तो आपको होना चाहिए, करवाना आपने किसी प्रोफेशनल से ही है। और मेरा सर एक सुजेशन है कि आप जिस भी बंदे से अपना डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का काम करवाएं, सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं पड़ताल करें जरूर। क्योंकि इसमें स्कैम भी बहुत चल रहे हैं, हमने देखा है। कोई भी कंपनी हायर करने से पहले आप उनका प्रोफाइल अच्छे से जो है चेक करें। उनका वेबसाइट देखें और उनसे ये जरूर पूछें कि आप एक काम करो, आप अपने 2-3 कीवर्ड ऐसे बताओ जो आपकी वेबसाइट के पहले पेज पे आ रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए काम किया है तो ऑनेस्टली वो आपकी वेबसाइट के लिए भी काम करेंगे। दैट मीन्स कैपेबिलिटी उनके पास, टेक्निकल स्किल है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी बोले कि हमारी वेबसाइट तो नहीं है, हम आपकी वेबसाइट बना देते हैं, तो आप सोचेंगे कभी, आपका मन नहीं करेगा ना उनसे काम करवाने के लिए। कोई सबसे पहले अपने बच्चों को देखता है, अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के बच्चे को नहीं देखता। तो अगर उसके पास एसईओ की स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग है, पहले अपनी वेबसाइट पे भी स्किल दिखाएगा वो। आपको स्विमिंग पूल में लेकर जाता हूँ और बोलता हूँ कि मैं आपको स्विमिंग कराता हूँ और मुझे स्विमिंग नहीं आती। फिर तो डूबेंगे बिल्कुल, और दोनों डूबेंगे। एजेंसी का या मार्केटर का नाम बदनाम होगा। ऐसे आप 1-2 क्लाइंट के साथ कर सकते हो, लेकिन सर्वाइव नहीं कर सकते। सर एक मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल का बहुत चैलेंज आता है। ऐसा नहीं है कि लोग शुरू नहीं करते, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, मैंने भी देखा है, हमारी बात भी होती है आपस में। लेकिन मैक्सिमम 2-3 साल में लोग अपना वाइंड अप जो है ना वो कर देते हैं कि यार नई चीज़ ना हो नहीं पा रहा सक्सेसफुल। तो सर्वाइवल के लिए कुछ हिंट आप बताएंगे? जो लोग सर्वाइवल के लिए आप अच्छे क्लाइंट्स पकड़कर उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करो। अब क्लाइंट मिलना बड़ा टफ है। अच्छे क्लाइंट मतलब मोटे क्लाइंट? हाँ जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी हाँ जिनको आप कुछ डिलीवर कर सको। राइट हाँ जिसको आपके काम की वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल। आप किसी ऐसे क्लाइंट को मान लिया पकड़ लिया जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो गूगल एडवर्ड पर आप अगर एड रन करना चाहते हैं तो बिना पैसे नहीं हो पाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप फेसबुक पर कुछ रीच देना चाहते हैं तो बिना पैसे पॉसिबल है। ऑर्गेनिक रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आएंगे। और ऑर्गेनिक रिजल्ट का अगर आप कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे वो सेम आएगा पेड और अनपेड में, दोनों में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। फर्क सिर्फ इतना है, ऑर्गेनिक आपका लॉन्ग रन में काम करता है। अगर आप अभी एसईओ कर रहे हैं तो वो एसईओ आपका सालों साल काम करेगा। इनऑर्गेनिक में ये है कि जब तक आपके वॉलेट में पैसे हैं आपकी ऐड दिखाई देगी, आपके पास पैसे नहीं कि भाई इसको ऐसा समझते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो एसईओ तो आपको करवाना ही है, आपको लॉन्ग रन में अगर सर्वाइव करना है तो कितनी देर तक आप पैसा लगाते रहोगे। ठीक है, हमने खुद भी अपने लिए देखा है कि नोएडा दिल्ली में लेट्स सपोज हम रैंक हो रहे हैं या सर रैंक हो रहे हैं,
तो कितने दिन आप ऐड चला लोगे, कितने दिन पैसा लगा लोगे? नहीं, ठीक है, एसईओ से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एसईओ से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बट इंस्टेंट अगर आपको काम चाहिए कि भाई आज मैंने शुरू किया, आप 3 महीने आराम से तो बैठोगे नहीं, तो उसके लिए आपका कहने का मतलब कि ऐड आप चला सकते हैं। और देखो एसईओ के रिजल्ट जो है सालों साल मिलते हैं। आपको जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो हो सकता है 6 महीने में आ जाए, बट जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो हो सकता है 1 साल 2 साल भी लगे। एक चीज़ सर मैंने भी नोटिस करी है, कुछ क्लाइंट से भी मुझे सजेशन आया कि एसईओ से बेटर तो कुछ है भी नहीं है, कि जैसे ये भी थोड़ा अभी ट्रेंड चेंज हुआ है कि ऐड का तो ट्रेंड आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम से ऐड बहुत आने दिखनी शुरू हो गई हर कैटेगरी की। हाँ। ठीक है, और लेकिन कुछ क्लाइंट परसेंट, चाहे वो परसेंटेज अभी कम है, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि वो ऐड पे क्लिक करना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, वो क्या, हाँ, अगर आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये बात कितनी सही है, आपको क्या लगता है? जो नॉलेज रखते हैं सोशल मीडिया की बेसिक या एसईओ की बेसिक नॉलेज रखते हैं, सर्च इंजन की बेसिक नॉलेज रखते हैं, जो पहले काम करा चुके हैं, तो वो लोग हमेशा सर्च इंजन पर जो सर्च रिजल्ट आते हैं ऑर्गेनिक वाले उन्हीं पर क्लिक करते हैं। उनको पता है कि भाई दोबारा बेवकूफ नहीं। हाँ। और ये रिसर्च में सर्वे भी है कि गूगल की तरफ से भी है, नील पटेल ने भी कही अपने, नील पटेल ने भी कहा एक अपने इंटरव्यू में। हाँ, एक अपने इंटरव्यू। तो दोस्तों ये तो हमें क्लियर रखना पड़ेगा कि एसईओ को तो कोई चीज रिप्लेस करी नहीं, ऑर्गेनिक सर्च कैन नॉट बी रिप्लेस विद पेड मार्केटिंग। बिल्कुल। और उसका तरीका है, एक फॉर्मेट है कि आपको हाई डीएपीए पर अपने बैकलिंक बनाने हैं, प्रॉपर ऑन पेज करना है। चलो सर उसके बारे में हम बात करेंगे, देखो वीडियो डिटेल्ड हो जाएगा हमारा, वो डिटेल में एक बात करेंगे कि कैसे हमें लेट्स सपोज वेबसाइट का एसईओ करना है। अब मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कुछ जो हमारे अब नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आपका क्या सजेशंस होगा? आप कॉस्ट डाउन करके अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर, क्योंकि इंडिया में बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है, किसी का छोटा सा भी आइडिया तो वो उसको स्टार्टअप ही कह रहा है। हाँ। उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? नहीं, नए स्टार्टअप के लिए मेरा एक ही सजेशन है, सबसे पहले आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट जो आपका आइडिया है वो कंप्लीट करना है, कि अपनी वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया पर पेजेज बनाने हैं, आपको उनको प्रमोट करना है। उसके लिए आपको किसी ना किसी अच्छी सी डिजिटल एजेंसी के पास जाकर उसको कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उस पर अच्छा कंटेंट और यूनिक कंटेंट डलवाएं। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है डी रैंक होती है, आपका जो है प्रोफाइल प्लेगरिज्म में आ जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा आपको नहीं, लॉन्ग रन में चलने वाली स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि कंटेंट के बिना कुछ नहीं है। आपने सुना भी होगा कंटेंट इज किंग। बिल्कुल। तो बिना कंटेंट के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रोफाइल बनाया, आपने 10-20 हज़ार रुपया लगा भी दिए और कंटेंट आपका टोटल डुप्लीकेट है, बिल्कुल, तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं। हाँ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर अच्छा कंटेंट राइट करके अपनी वेबसाइट बनाए, अपना सोशल मीडिया पेजेज बनाए और उसके बाद उसको पॉजिटिवली रन करें, रिजल्ट आएंगे। डिस्कशन से बाहर आया कि जब भी हम अपनी स्टार्टअप की वेबसाइट प्लान करें, हमने डोमेन ले लिया, अब सोचें कि भी वेबसाइट बनानी है, मुझे कितने पेज बनाने, होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, ठीक है, आपके सर्विसेज प्रोडक्ट पेज हो गए, कॉन्टैक्ट अस हो गया, गैलरी हो गया, तो एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे अपने डिज़ाइनर से ये भी बात करनी है कि यार इसमें कंटेंट क्या डालोगे। वो बोलेगा कोई बात नहीं सर हम डाल लेंगे, आप उसको उस चीज़ को सीरियसली लो, कंपटीटर का देखकर डाल लेंगे। हाँ, आपको ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो आपको कंपटीटर को देखकर एनालाइज करना है कि क्या कर सकते हैं, इससे बेटर क्या कर सकते हैं, बेटर करना है। तो एक सर ये कहते हैं जो इमेजेस भी जैसे कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन ली और डाल दी, वो भी प्लेगरिज्म में ही आता है। इमेजेस लेना भी कॉपीराइट का इशू आता है वहाँ। आप इमेजेस का यूज कर रहे हैं तो आप कम से कम उसको फोटोशॉप में एडिट करके अपने सारे पिक्सल्स और अपने सारा कंटेंट यूज करो। पहले तो कोशिश करेंगे ना यूज करें, अपना बनाए और फिर उसको यूज कर सकते हैं आप फोटोशॉप में एडिट करके अपना उसके ऊपर राइट अप लिख सकते। हाँ। चलो सर ये तो हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हो गया। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या होता है? हमें अपना कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई हम ऑफिस आएँ, आप आके प्लान बनाते हो कि आज क्या करना है, टीम से करवाना है या रात को, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में अपनी स्ट्रेटजी बताइए। सर मेरा कुछ तो पहले से फिक्स होता है और कुछ आकर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से मतलब एक हफ्ता पहले प्लान कर लेते हैं? नहीं, कुछ क्लाइंट्स की मीटिंग होती है तो वो कि किस दिन की कौन सी मीटिंग है वो पहले से होता है, और कुछ हम जो है आकर बनाते हैं अपना।
नई नई स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, डेली आके बनाते हैं। हाँ। ठीक ठीक। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे और भी फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी। सर धन्यवाद, थैंक यू सर, आप आए जानने के बाद में। हाँ, आगे भी हम और वीडियो मिलके बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे सर, और कोशिश करेंगे कि जो हमारे ऑडियंस है या जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देकर उनको ग्रो करें। दोस्तों, इसका पर्पस कोई हमारा सेल्फ प्रमोशन नहीं है। इसका पर्पस ये है कि जो भी हमें एक दूसरे को नॉलेज है, हम वैसे ऑफलाइन में तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, मैं इनसे बहुत हेल्प लेता हूँ, इनको जरूरत होती है तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं, चैनल आता है, चैलेंज आता है। तो ये है कि जो हमें नॉलेज है वो हम अपने चैनल पे डाल सकें कि भाई बिजनेसमैन को एक डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ की टीम हायर करते टाइम क्या ध्यान रखना। आगे हम और भी टेक्निकली इसके बारे में बताएंगे, तो ताकि जो एक फेक मार्केटिंग फेक चीज़ चल रही है उससे हम जो है हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो बच सकें, और जो हमारे बाकी एजेंसीज हैं वो भी एक दूसरे से बेनिफिट। हाँ, तो एज ए कॉम्पिटिटर नहीं, हम एज ए कोलैबोरेशन, ये हमारा एक इनिशिएटिव है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।